गरीब दर्जी माँ की 5 बेटियों का जामुन ड्रेस। देखो देखो गाइस, हमारे स्कूल में सबसे अमीर बच्चे आ गए हैं। ये तो इतने ज्यादा अमीर हैं कि उनकी यूनिफॉर्म भी हम सभी से कितनी ज्यादा अलग है। लगता है फटी जीन्स के फैशन के साथ साथ तुम लोगों ने फटी हुई यूनिफॉर्म भी पहनना शुरू कर दिया है। चिंकी और पीहू पायल रेखा का काफी मजाक उड़ाते थे, जिसे देख पायल भागते हुए सीधा अपने घर आ जाती है। वहीं रेखा भी पायल के पीछे पीछे आती है। क्या हुआ पायल, तुम इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गई? मुझे कल से स्कूल नहीं जाना है। सभी बच्चे मेरा और दीदी की फटी हुई यूनिफॉर्म का बहुत मजाक उड़ाते हैं। माँ, ये यूनिफॉर्म कितनी ज्यादा छोटी हो गई है और काफी ज्यादा फट भी गई है। टीचर ने भी कल हमें बहुत डांटा था। रेखा, तुम तो घर के हालातों के बारे में अच्छी तरह जानती हो। लोगों के कपड़े सिलकर एक एक पैसा जोड़कर मैं तुम 5 बहनों का पेट भरती हूँ। अगर मेरे पास तुम दोनों की यूनिफॉर्म के लिए पैसे होते तो मैं क्या तुम दोनों को फटी हुई यूनिफॉर्म में स्कूल जाने देती? वैशाली इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां नशे की हालत में उसका पति धीरज आता है। मेरी दारू खत्म हो गई है, मुझे पैसे दे। मुझे दारू लेकर आनी है। घर में खाने के लिए 1 रुपया नहीं है। मेरे दोनों बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म फट गई है। मैं उन्हें यूनिफॉर्म तक लाकर नहीं दे पा रही हूँ। और आप हैं कि कैसे बाप हैं? आप मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने बच्चों के लिए तो ये शराब पीना छोड़कर काम धंधा कर लीजिए। धीरज ने काफी ज्यादा शराब पी रखी होती है, इसीलिए वो गुस्से में नशे की हालत में चूल्हे के पास रखा हुआ एक बड़ा सा बर्तन उठाता है, वैशाली के सर पर दे मारता है और वहां से चला जाता है। वहीं बेचारी वैशाली के सर से खून निकलने लगता है, जिससे उसकी 5 बेटियां डर जाती हैं। माँ, आपके सर से तो खून निकल रहा है। माँ, हमें माफ कर देना, हमारी वजह से बाबा ने तुम्हें मारा। नहीं बच्चों, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो मेरी एक किस्मत है जो मुझे ऐसा पति मिला। तुम 5 रोना बंद करो। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटियों की आंखों में आंसू नहीं। वैशाली एक कपड़े से अपने सर का खून साफ कर सर पर कपड़ा बांध लेती है और अपने दोनों बच्चों की फटी हुई यूनिफॉर्म को अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर सिलती है। अगले दिन फिर से दोनों बहनें वही फटी पुरानी सिली हुई यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते हैं। ये क्या माँ, आज आपने फिर रोटी के साथ ये जामुन की चटनी बना दी? हाँ माँ, तुम 1 हफ्ते से हमें सिर्फ जामुन की चटनी या जामुन ही खिला रही हो। हमारा सब्जी खाने का मन है, सब्जी बनाओ ना माँ। बच्चों, आजकल मेरी सिलाई का काम थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। ऊपर से मंडी में सब्जी भी बहुत महंगी हो गई है। वो तो भगवान का शुक्र है कि हमारे आंगन में ही जामुन का पेड़ है, जिसके चलते कम से कम मैं तुम लोगों को जामुन की चटनी बनाकर तो दे देती हूँ। लेकिन माँ, पूरे गांव में कहीं पर भी जामुन का पेड़ नहीं है, तो हमारे आंगन में ही जामुन का पेड़ कैसे? रेखा के पूछने पर वैशाली रेखा को अपने आंगन में लगे जामुन पेड़ के बारे में कारण बताती है। अरे घर में कोई है क्या? 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। इस बूढ़े बाप को कोई एक रोटी खिला दे। बूढ़े बाबा की आवाज सुन वैशाली बाहर आती है। क्या हुआ बाबा, क्या चाहिए आपको? बिटिया, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर घर में कोई बासी रोटी हो तो दे दो। वैशाली जल्दी से घर में जाती है और उस बूढ़े बाबा के लिए रोटी सब्जी लेकर आती है। वही बूढ़ा बाबा 2 दिनों से बहुत ज्यादा भूखा था, इसीलिए कुछ देर में वो रोटी सब्जी खा लेता है। भगवान तेरा भला करे बिटिया, आज तेरी वजह से मेरे पेट की भूख शांत हो गई। तुझे देने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन ये एक चीज है मेरे पास। ये जामुन का छोटा सा पौधा, इसे अपने आंगन में लगा ले। लेकिन बाबा, मैं जामुन के पौधे का क्या करूंगी? हमारे घर में तो कोई भी जामुन नहीं खाता। बेटा, एक दिन ये जामुन का पौधा तेरे बहुत काम आएगा। इतना कहकर बूढ़े बाबा वैशाली को एक छोटा सा जामुन का पौधा दे देते हैं। वैशाली उस पौधे को देख रही होती है कि तब तक बूढ़े बाबा गायब हो जाते हैं, जिसके बाद वैशाली हर रोज उसे पानी देती है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और जामुन का पौधा एक पेड़ के रूप में बदलकर अब वैशाली और उसकी बेटियों की भूख मिटाता है। पता नहीं वो बाबा कौन थे, लेकिन अगर आज ये जामुन का पेड़ हमारे आंगन में नहीं होता तो हम लोग क्या खाते? ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन जब वैशाली रोज की तरह लोगों के कपड़े सिल रही होती है, पूनम, कंचन और ये पिंकी कहाँ हैं? तीनों काफी देर से दिखाई नहीं दे रही। लगता है बाहर खेल रही होंगी।
वैशाली अपनी तीनों बेटियों को ढूंढते हुए जैसे ही घर से बाहर जाती है तो देखती है कि उसकी तीनों बेटियां आंगन में बैठकर पत्ते खेल रही हैं। कंचन जल्दी से पत्ते फेंकना, ये देख मैं जीत गई। ये क्या कर रही हो तुम तीनों? तुम्हारा बाप क्या कम था जो तुम तीनों भी अपने ही घर में बैठकर पत्ते खेल रही हो? वैशाली अपनी तीनों बेटियों को बहुत डांटती है और उन्हें घर में ले जाती है। वैशाली जानती थी कि धीरज अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं करेगा, इसीलिए अब वैशाली अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में सोचती है। वैशाली हार नहीं मानती और लोगों के कपड़े मांग मांग कर उनके कपड़े सिलती है। आपके सिले हुए कपड़े मैंने देखे हैं, इसलिए मैं भरोसा करके आपके लहंगे के कपड़े दे रहा हूं। ये 3 लहंगे पूरे 5 लाख रुपए के हैं। ध्यान रखिएगा, इन लहंगों पर एक भी दाग नहीं लगना चाहिए। अगर इसमें से एक भी लहंगे का कपड़ा खराब हुआ तो इसके पैसे आपको देने होंगे। वैशाली को उन 3 लहंगों को सीने के लिए पूरे 50,000 रुपए मिलने वाले थे, जिसमें वो आराम से अपनी तीनों बेटियों का एडमिशन करवा सकती थी। इस यास में अब वैशाली सब कुछ छोड़कर 1 महीना लगातार उन लहंगों को सिलती है। वैशाली को ना ही तो अपने खाने पीने का और ना ही सोने का होश था। 1 महीने की मेहनत के बाद वैशाली उन तीनों लहंगों को सिल ही देती है, लेकिन तभी वहाँ आज मैं जुए में 500 रुपए हार गया। मुझे 500 रुपए दे। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जाओ यहाँ से। वैशाली की बात सुन धीरज गुस्से में अपनी शराब की बोतल से सारी शराब उन तीनों लहंगों पर डाल देता है और चूल्हे से जली हुई लकड़ी लेकर उन लहंगों में आग लगा देता है। हे भगवान, ये आपने क्या किया? देखा अपने पति से जुबान लड़ाने का नतीजा। इस बार तो सिर्फ मैं ये लहंगे जलाए हैं। अगर आइंदा तूने ऐसा किया तो तुझे और तेरी बेटियों को मैं जिंदा जला दूंगा। अपने महीने भर की मेहनत को ऐसा जलता देख वैशाली खुद को संभाल नहीं पाती और अपने आंगन में जाकर उस जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर रोती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊंगी मैं लाखों रुपए? अब मैं हार चुकी हूं भगवान। शायद मेरा और मेरी बेटियों को इस दुनिया से जाने का समय आ गया है। वैशाली की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो सीधा आंसू उस जामुन के पेड़ की जड़ों में जा गिरते हैं, जिससे अचानक जामुन के पेड़ के अंदर से एक सुनहरी रोशनी आती है। वैशाली, तुम इतनी कमजोर नहीं जो तुम्हें ऐसी चीज सोचनी पड़ रही है। कौन है यहाँ? वैशाली, मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ। ये आवाज मेरे अंदर से ही आ रही है। हे भगवान, मैं क्या पागल हो गई हूँ जो मुझसे पेड़ बात कर रहा है? नहीं वैशाली, तुम पागल नहीं हो। मैं कोई मामूली नहीं बल्कि एक जादुई जामुन का पेड़ हूँ जो सालों से तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को देख रहा हूँ। आज जब तुम्हारे दुखी आंसू मेरी जड़ों में गिरे तो मुझे अब तुम्हारे सामने आना ही पड़ा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जादुई जामुन के पेड़ के इतना कहते ही उस जामुन के पेड़ पर सुंदर सुंदर लहंगे निकल आते हैं। इन लहंगों को तुम पेड़ से तोड़कर अपने मालिक को दे सकती हो। जादुई जामुन के पेड़ की बात सुन वैशाली जल्दी से उस पेड़ से लहंगों को तोड़ लेती है कि तभी वहाँ उसकी 5 बेटियां भी आ जाती हैं। ये क्या माँ, तुमने इस पेड़ पर से ये लहंगे कैसे तोड़े? ये तो जामुन का पेड़ है ना? हाँ बेटा, लेकिन ये एक जादुई जामुन का पेड़ है। इसने अपने जादू से मुझे ये लहंगे दिए हैं। अगर ये तुम्हें लहंगे दे सकता है तो हमारे लिए स्कूल यूनिफॉर्म भी तो दे सकता है ना? पायल के इतना बोलते ही वो जादुई जामुन का पेड़ एक बार और चमकता है और अब जादुई जामुन के पेड़ पर 5 बहनों के लिए यूनिफॉर्म आ जाती है। वैशाली जामुन के पेड़ से उन यूनिफॉर्म को तोड़ती है और अपनी बेटियों को दे देती है। 5 बहनें वो यूनिफॉर्म पहनकर बहुत खुश होती हैं। वैशाली उन लहंगों को ले जाकर विशाल को दे देती है, जिससे उसे पूरे 50,000 रुपए मिलते हैं और अब वो उन पैसों से अपनी बाकी की 3 बेटियों का एडमिशन करवा देती है। वैशाली, क्या तुम्हें कोई और इच्छा है? मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे पति शराब पीना छोड़ दें और फिर से पहले की तरह एक अच्छे इंसान बन जाएं। शाम होते ही धीरज जैसे ही नशे की हालत में अपने घर आता है तो जादुई जामुन के पेड़ से लंबी लंबी जड़ें सीधा धीरज के पैर पकड़ लेती हैं और उसे हवा में उल्टा लटका देती हैं। अरे बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ, नीचे उतारो मुझे। इतनी जल्दी नहीं, तुमने अपनी बेटियों और पत्नी को बहुत ज्यादा परेशान किया है। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। अरे भगवान के लिए मुझे नीचे उतार दो। अब से मैं अपनी बेटियों और पत्नी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। धीरज की बात सुन वो जादुई जामुन का पेड़ उसे जमीन पर छोड़ देता है, जिसके बाद अब धीरज पीने की आदत छोड़ता है और मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी का ख्याल रखता है।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटियां स्कूल जा पा रही हैं और कोई भी उनकी फटी हुई यूनिफॉर्म का मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि अब तो सब उनकी इतनी अच्छी यूनिफॉर्म की तारीफ करते हैं। ये सिर्फ तुम्हारी नेकी की वजह से हो पाया है। तुम्हारी एक छोटी सी की गई नेकी की कभी न कभी तुम्हारे जरूर काम आती है। अब वैशाली वहां जादुई जामुन के पेड़ की मदद से अलग अलग ड्रेस लेकर उन्हें बाजार में बेचती। वहीं धीरज भी उस जादुई जामुन के जामुन से खाने पीने की कई तरह की चीज बनाकर उन्हें बाजार में बेचता, जिससे अब उनकी माली हालत ठीक होने लगती है और सब अब खुशी खुशी रहते हैं।